हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। यार ये लास्ट वीडियो है रेडॉक्स रिएक्शन का, छोटा सा पार्ट बिल्कुल बचा हुआ था, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। वैसे यार बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा ये। दो मेथड रहते हैं आपके बैलेंस करने के। रेडॉक्स रिएक्शंस को अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो दो मेथड होते हैं, वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताऊंगा। कुछ बेसिकली रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करते जाओगे और यार आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो यार पहले ये समझो कि कौन से मेथड हैं। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए पहला कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब यार ये बहुत सारे ऐसे रूल्स लिखे हुए रहेंगे। जो दूसरा मेथड आएगा उसमें भी बहुत सारे रूल्स रहेंगे। ठीक है। आप लोगों को रूल्स रटने नहीं हैं, आपको तरीका पता होना चाहिए कि यार कैसे करने हैं। आपको तरीका पता होना चाहिए कि यार बैलेंसिंग हमें कैसे करनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे करते हैं, ये रूल्स तो यार आपके सामने है ही, पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाएगी। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, फिर आप लोगों को रूल्स से भी मैं गो थ्रू करवाऊंगा। देखो जैसे सपोज करो आपकी रिएक्शन दे रखी है Fe+2 प्लस Cr2O7 2-, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 प्लस Cr+3 में, ये हो रहा है। ठीक है। ये आपको कोई रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है और आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो यार इसमें क्या करते हैं, क्या कौन सा मेथड देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले ये देखो कि किस किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है, ये +2 से जा रहा है +3, चेंज हो रहा है। प्लस 2 से कितना जा रहा है, +3 जा रहा है। ठीक है। और कितने नंबर ऑफ Fe+2 के एटम्स है, एक। तो इधर क्या करूं, 1 × 1। टोटल चेंज कितना आ रहा है, इधर 1 का आ रहा है। बहुत बढ़िया, टोटल चेंज कितना आ रहा है, 1 का। यहां पे देखो क्रोमियम किस में है, +6 में। तो यहां पे क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। कितने का चेंज है, 3 का। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स कितने हैं, 2। तो टोटल चेंज कितने का आ रहा है, 3 × 2। टोटल चेंज कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। टोटल चेंज कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। करेक्ट। अब देखो यार कुछ नहीं करते हैं, ये दो आपने जो चेंजेस लिख दिए। अब क्या करो, ये जो 1 आया है, 1 आया है, इसको इनसे मल्टीप्लाई करो, अपोजिट वाले से। ठीक है। और जो 6 आया है उसको इससे और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ताकि यार टोटल चेंज हम बैलेंस कर सकें। जैसे देखो यार क्रोमियम का टोटल चेंज कितना आता है, 6। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया Fe+2 और Fe+3 से। और Fe+2 और +3 का चेंज कितना आ रहा था, 1। उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्रोमियम वाले से। ऐसे करो तो देखो यार क्या रिएक्शन बन रही है, ये आ रहा है 6 Fe+2 प्लस Cr2O7 2-। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करा है तो ये लिख दिया। ये कन्वर्ट हो रहा है 6Fe+3 प्लस क्रोमियम +3। करेक्ट है, करेक्ट है। देखो यार आयरन तो बैलेंस्ड है, 6 क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इस 2 से मल्टीप्लाई करके ही क्रोमियम को भी बैलेंस कर दो। देखो यार जैसे ही आप ये स्टेप करोगे तो सारी की सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी एक्सेप्ट योर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस पर्टिकुलर केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी हो सकता है कहीं पे। आपको ये मीडियम कौन सा दे रखा है, एसिडिक मीडियम। आपको रेडॉक्स रिएक्शन अगर बैलेंस करनी है तो मीडियम बताएगा वो। तो कौन सा मीडियम है इसमें, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास क्या होंगे, H+ के आयंस प्रेजेंट होंगे। तो देखो यार एसिडिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए ये आपका क्या लिख दी आपने, ये रिएक्शन लिख दी। करेक्ट। दोनों को, एक को 6 से मल्टीप्लाई करके, एक को 1 से मल्टीप्लाई करके आपने ये रिएक्शन लिख दिया और क्रोमियम भी बैलेंस कर दिया। अब देखो यार यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एटम्स है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 7। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ है। देखो 6Fe+3 प्लस 2 क्रोमियम +3। करेक्ट। तो इधर 7 अगर ऑक्सीजन एटम है तो क्या करो, राइट साइड में जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे आप 7 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम है, वाटर के साथ ही होगा, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करा, H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करके। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 7 × 1 बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन आ गए हैं अब राइट साइड, कितने आ गए हैं, 7 × 2 14। तो हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में मतलब H+ रहेगा, तो ये क्या कर दो, 14 H+ कर दो। तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। देख लीजिए रिएक्शन परफेक्ट तरीके से बैलेंस हो गई है, एकदम प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो गई है। चार्ज भी बैलेंस हो गया है। कैसे, देखो ये 6 मॉलिक्यूल्स है,
+2 के हैं तो यहां से आ रहा है चार्ज +12, यहां से आ रहा है -2 और यहां से कितना आ रहा है 14। तो आपका चार्ज कितना आ रहा है टोटल 24। कितना आ रहा है 24। देखो यार ये बैलेंस होएगा 6 × 3, यहां से कितना आया 18 और 2 × 3 यहां से कितना आया 6, 18 + 6 ये कितना आ रहा है 24। तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। मैं वापस रिपीट करता हूं, पहले आपने क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर जिसके चेंज हो रहे थे वो लिख दिए, फिर अपोजिट रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये रिएक्शन आ गई। क्रोमियम भी हमने बैलेंस कर दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम्स हमने कैसे बैलेंस करे, जैसे 7 ऑक्सीजन एटम यहां पे थे तो मैंने 7 H2O के मॉलिक्यूल्स राइट साइड में ऐड कर दिए, और एसिडिक मीडियम दे रखा था तो मैंने किससे बैलेंस करा, H+ से, 14H+ कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यही यार इतना सब कुछ यहां पे दे रखा है ना, यही दे रखा है यहां पे। जैसे कि देखो क्या क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लो, फिर इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच रिएक्टेंट, सही है। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, हम लोगों ने जो +6 निकाला, +1 निकाला, वो सब। फिर क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय सुटेबल इंटीजर्स सो एज टू इक्वलाइज द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब एक जगह इंक्रीज हो रहा है, एक जगह डिक्रीज हो रहा है, जो भी है आप उसे बैलेंस कर लो। जहां पे एक जगह 6 का चेंज था, एक जगह 1 का चेंज था, तो हमने अपोजिट रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करो, बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही बात है, हमने क्रोमियम बैलेंस कर दिया था। फिर कैसे बोल रहा है कि अगर आपको बैलेंसिंग करनी है ऑक्सीजन की तो कैसे करो, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके, यही करा। और अगर हाइड्रोजन आपको बैलेंस करने होते तो क्या होता है, H+ आयंस एसिडिक मीडियम में और OH- आयंस बेसिक मीडियम में। ठीक है, अभी एक बेसिक मीडियम में भी जो दूसरा मेथड है उसमें मैं आपको बेसिक मीडियम का करके दिखाता हूं, देखो। ठीक है, तो यार इस मेथड से करते हैं। हालांकि यार हम लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बेस्ट तरीका पता है क्या होता है बैलेंस करने का, 4 ऑप्शन रहते हैं, एक एक करके आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए, जिससे भी बैलेंसिंग बैटरी है उससे आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर ये मेथड करने लगोगे तो यार बहुत ही ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है ना, एक एक करके चेक कर लिया, उससे आप लोग बहुत अच्छे से और फास्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो और क्या है, एक और है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक और है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब यार अगेन ये 4 स्टेप्स यहाँ पे हैं, फिर ये 5वां और 6वां स्टेप है, कुछ नहीं, हम क्या करें, क्वेश्चन आ जाओ यार। ये रटने तो है ही नहीं, हमें कोई सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी ना देना है, ये रटने नहीं है हम लोगों को। तो देखो यार आपको क्वेश्चन दे रखा है, Cl2 जा रहा है Cl- प्लस ClO3- में, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, आप स्प्लिट कर दीजिए रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शंस में। देखिए, मतलब एक रिडक्शन रिएक्शन लिख दो अलग, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो। तो देखो ये आपका 0, ये आपका -1 और ये आपका +5। तो 0 से जा रहा है -1, तो ये क्या है बच्चा, रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है। और 0 से जा रहा है +5, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यार 2 हाफ सेल्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे, पहले यहां पे लिख दो रिडक्शन, इसको यार रिडक्शन वाली को बैलेंस करेंगे, यहां पे लिख दो ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन को बैलेंस करेंगे, अलग अलग बैलेंसिंग करनी है। रिडक्शन वाली अगर मैं लिखूं तो क्या है वो, Cl2 से जा रहा है Cl-, तो देखो क्लोरीन बैलेंस करें तो ये तो क्लोरीन बैलेंस कर लिया। अब क्या बैलेंस करें, चार्ज भी बैलेंस करते हुए चलना होता है ना। तो देखो यार यहां पे 2 × -1, तो -2 चार्ज है राइट साइड में, तो यहां पे क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। देखिए चार्ज आपका बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। अब कहां जाओ, ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, Cl2 ये जा रहा है ClO3-। अच्छा, जो मीडियम दे रखा है वो बेसिक मीडियम दे रखा है। इस बार हम किससे कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ है, मतलब देखो ये जा रहा है 0, ये जा रहा है +5। अगर मैं क्लोरीन एटम्स बैलेंस करूं तो यहां पे 2 क्लोरीन, यहां पे 2 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब क्या, चार्ज देखो कि यार कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 0 से जा रहा है कितना, +5 जा रहा है, 0 से जा रहा है +5। लेकिन कितने आपके क्लोरीन के एटम है, 2। तो बच्चा अगर एक क्लोरीन 0 से जा रहा है +5, तो एक क्लोरीन कितने का चेंज कर रहा है, 5 का। तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे, 10 का चेंज करेंगे, 10 का चेंज करेंगे। तो यहां पे क्या करो आप, ऑक्सीडेशन है ना, तो यहां पे आप 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऑब्वियसली देखो ना, 2 × +5,
ये कितना आ रहा है, +10 आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या लगा दिया मैंने, -10 लगा दिया, 10 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है तो राइट साइड में भी क्या होना है, 0 होना है। सही है ये चीज। अच्छा अब क्या करें, ये आपने क्लोरीन बैलेंस कर लिया, ये आपने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब क्या करो, अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो देखो Cl2 2ClO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, क्या करो अब, क्या करो, ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो देखिए यहां पे 2 इंटू 3 कितने हैं ऑक्सीजन एटम्स, 6। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहां पे क्या कर दो आप, 6H2O कर दो, 6H2O ऐड कर दो। देखो यार ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, देखिए बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, H प्लस को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 इंटू 2 कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। और मीडियम कौन सा है, बेसिक। देखो यार एसिडिक मीडियम होता ना तो राइट साइड में मैं केवल 12H प्लस जोड़ देता और काम बन जाता, लेकिन अभी हमें क्या बोल रखा है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो देखिए बेसिक मीडियम में हम कैसे H प्लस को बैलेंस करते हैं, देखिए रूल्स में भी दिखा रखा है, रूल्स में भी दिखा रखा है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स equal in number to the deficiency of hydrogen atom and an equal number of OH minus ions are included in the opposite side of the equation। देखिए देखिए देखिए, बेसिक मीडियम में आप लोगों को क्या करना है, H प्लस बैलेंस करना है, ठीक है। H प्लस यहां पे कितने हैं यार, H कितने हैं यहाँ पे, 12। तो क्या करो यहां पे 12 H2O के मॉलिक्यूल्स जोड़ दो एंड सिमिलरली यहां पे 12 OH माइनस आयन जोड़ दो, हो गया बैलेंस। यहां पे हाइड्रोजन कितने थे, 12 थे, करेक्ट। तो क्या करना है बेसिक मीडियम में, देखो एसिडिक मीडियम होता तो राइट साइड पे 12 H प्लस कर देते, बल्ले बल्ले खत्म क्वेश्चन। बेसिक मीडियम में क्या करना है, जितनी डेफिशिएंसी है, कितनी डेफिशिएंसी है, 12 हाइड्रोजन की थी तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स राइट साइड ऐड करो और 12 OH माइनस आयंस लेफ्ट साइड ऐड करो। देखिए अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। कैसे, यहां पे नेगेटिव चार्ज कितना है, -12, यहां पे कितना है 2 इंटू -1 कितना है, -2, और ये 10 इलेक्ट्रॉन तो -10, बैलेंस हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो गई है ये वाली, है ना। चाहो तो यार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 6H2O और यहाँ पे 12H2O, तो इसको काटोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6H2O। रिएक्शन क्या बन रही है आपकी, Cl2 प्लस 12OH माइनस, ठीक है, इज गिविंग यू 2ClO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O प्लस 6H2O। आ गई बात समझ में, ऑलराइट, ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो हमने ऑक्सीडेशन को बैलेंस कर लिया, हमने रिडक्शन को बैलेंस कर लिया। अब क्या करेंगे, अब चीजें ऐड होंगी। तो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब रेडॉक्स रिएक्शन आप लिखते हो तो कभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। एक स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो दूसरा स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां पे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट साइड और यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट साइड, ये क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट होने चाहिए। तो क्या करो, सीधा सीधा रिडक्शन वाली रिएक्शन को क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तभी तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो कैसे हो रहा है ऐड, रिएक्टेंट्स ऐड करो पहले। क्या हो रहा है ये 5 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5Cl2, ये रिएक्टेंट्स लिख दिए रिडक्शन के, देखो बिल्कुल। अब क्या लिखो, रिएक्टेंट्स लिखो ऑक्सीडेशन के, क्या थे, Cl2 प्लस 12OH माइनस, करेक्ट। अब प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा ये 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H2O। क्या करो ये, क्या करो इधर, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। ये 5Cl2 और 1 Cl2, ये क्या हो गया 6Cl2 प्लस 12OH माइनस आयन इज गिविंग यू 10Cl माइनस प्लस 2 इंटू ClO3 माइनस प्लस 6H2O। चाहो तो 2 से डिवाइड कर देना इस इक्वेशन को, चाहो तो देखो ना 2 का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो चाहो तो डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 3Cl2 प्लस 6OH माइनस विल गिव यू 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 3H2O। देखिए यार रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है।
चार्ज भी बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, 6 इंटू -1, -6 चार्ज है। और राइट साइड देखो 5 इंटू -1 और एक ये -1, तो राइट साइड भी कितना है, -6। ठीक है, चार्ज बैलेंस है। यहाँ पे 6 क्लोरीन, ये 5 और ये 1, 6 है ना। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे 6 इंटू 1 और यहाँ पे 3 और ये 3 इंटू 1। ठीक है, हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, करेक्ट है। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्या करा हमने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कर दिया, रिडक्शन को अलग बैलेंस करा, ऑक्सीडेशन को अलग बैलेंस करा। हमने ऐड ऐसे करा कि सच दैट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। ठीक है यार, यही सारी चीजें इधर लिख रखी है कि यार देखो, देखिए क्या करो, स्प्लिट कर दो रिएक्शन टू हाफ रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। अब बैलेंस करो सेपरेटली। क्या करो, इन ईच हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव अंडरगॉन अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। वही चीज जिसमें चेंज आया, जैसे क्लोरीन में आया था उसमें, उसको बैलेंस कर दिया। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए थे हमने। फिर ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। और हाइड्रोजन एटम कैसे करते हैं, एसिडिक मीडियम में तो H+ से, और बेसिक मीडियम में H2O मॉलिक्यूल्स राइट साइड और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स OH- के लेफ्ट साइड, और तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। फिर कुछ नहीं यार, ऐसे ऐड करना है, ये स्टेप में ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ऐड करना है कि सच दैट इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट in the other half reaction. Total number of electrons gained in one half reaction is equal to total number of electrons lost in the other half reaction. मतलब total electrons क्या होने चाहिए, बैलेंस, और चीजें हो जानी चाहिए कैंसल। ठीक है, और वेरिफिकेशन स्टेप क्या है, चार्ज बैलेंस कर लो, है ना। बैलेंसिंग देख लो, टोटल चार्ज ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। सही है, तो यही सारी स्टेप है। अब यार स्टेप रटने मत बैठना, है ना। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया है कि यार ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा, अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक एक करके देखो और जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाएगा, है ना। जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, उससे आप ज़्यादा फास्ट तरीके से। ये बहुत लंबे मेथड्स हैं यार, ये बहुत लंबे मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव में तो यार पहली बात तो इससे सवाल आने के चांसेस कम है, और आता भी है तो यार 4 ऑप्शन है, उसको अप्लाई करो, बिल्कुल बिंदास आपको आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो यार यहाँ पे रेडॉक्स कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।